नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। 29 में क्या बोला है बेटा, ए कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बोला इज टेकिंग ए टर्न ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस कितना दे दिया बेटा, 50 मीटर। तो ये जो रेडियस दे दिया वो लगभग कितना दे दिया, 50 मीटर। अब आपसे क्या बोला है, बोला स्मॉल वुडन प्लेट इज केप्ट ऑन द सीट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड। तो ये देखिए, ये एक प्लेट है ना, यहाँ पे ये जो प्लेट दिख रहा है, यही जो प्लेट है वो रेडियस के, ये रेडियस वेक्टर है ना, इसके परपेंडिकुलर रखा गया। और ये जो है क्या है, इसके कॉन्टैक्ट में एक ब्लॉक भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 0.1 kg आपको कंसिडर करना है। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट ऑन ए सीट which rest against the plate. The friction coefficient between the block and the plate is म्यू की वैल्यू भी दे दी है कितनी, 0.58। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। आपसे पूछा है क्या, find the normal contact force exerted by the plate on the block। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक भी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा। तो आंसर इज ये दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, मतलब प्लेट जो है ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा होगा, है ना, किधर की तरफ, लेफ्ट साइड में। तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लॉक को सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं, कार वाले फ्रेम में आ जाते हैं। कार वाले फ्रेम में आएंगे बेटा, तो सिंपली ये आदमी जो बैठा हुआ है इसे क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे, तो रेस्ट पे है तो इसमें फोर्सेस लगाए। एक तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, कौन, ये प्लेट लगा रहा है। एक तो देखिए नॉर्मल और एमजी लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये टॉप व्यू है ना, तो टॉप व्यू है तो एमजी किधर लग रहा होगा, एमजी अंदर लग रहा होगा, और एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो ये अलग नॉर्मल है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अभी एन इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है ये लग रहा है किसके कारण, ये प्लेट के कांटेक्ट के कारण लग रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये आपको समझना है। एक तो अंदर की तरफ होगा एम जी, और बाहर की तरफ मतलब आपकी तरफ क्या होगा, नॉर्मल होगा, वो अलग होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर आप कार के फ्रेम में बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कार के फ्रेम में क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि वी की वैल्यू ही दी है, तो ओमेगा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अब ये आदमी को क्या लगेगा कि ये तो रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे है, तो ऑब्वियसली इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, आंसर इज जीरो होना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू सिंपल एम बी स्क्वायर बाई आर। एम की वैल्यू 0.1 kg, वी की वैल्यू 10 आया था तो 100 हो गया, डिवाइडेड बाई आर की जो वैल्यू दिया है बेटा 50 मीटर है, ये हो गया 50 मीटर। तो ये डेसिमल हटाया तो ये 0 1/5 का मतलब 0.2 मीटर। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 मीटर। अब क्या बोला है पार्ट बी में कि द प्लेट इज स्लोली टर्न so that the angle between the normal to the plate and the radius of the road slowly increases, ठीक है। तो प्लेट को बेटा बोल रहा है कि टर्न किया जा रहा है, मतलब अभी तो सिचुएशन ऐसा था, अब क्या बोल रहा है कि टर्न किया जा रहा है। टर्न किया जा रहा है मतलब इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब मान लो कुछ इस तरह से कर दिया है ना, मतलब इसको घुमा रहा है। तो यहाँ पे रियल सिचुएशन क्या होता है, यहाँ पे रियल सिचुएशन होता है ऐसा। अब इसको टर्न कर दिया मान लो इस तरह से, तो यही टर्निंग किया है ना। तो ये ब्लॉक इस तरह से है और ये टर्न कर दिया ये एंगल से मान लो। तो अब क्या होगा, तब देखो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी फिर बाहर जाने की। अभी तक तो ये रोके हुए था पूरा, अब बाहर जाने की टेंडेंसी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे फोर्सेस, मैं यहाँ पे फिर से कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियरली दिखाने की कि
टर्न करने का मतलब समझना है आपको। तो टर्न करने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेट है वो परपेंडिकुलर नहीं है, पहले ऐसे होना चाहिए था प्लेट, मगर ऐसा नहीं है, टर्न किया थोड़ा सा। ये टर्न करने का मतलब ये हुआ। तो अब ये बेटा नॉर्मल इधर हो गया। अब जो नॉर्मल है वो सेंटर के अलॉन्ग नहीं है, पहले नॉर्मल जो सेंटर के अलॉन्ग था। इसका मतलब नॉर्मल के दो कंपोनेंट है, एक तो इधर है ना, एक तो इधर हो गया, और एक क्या हो गया इसके मतलब एक तो हो गया सेंटर के अलॉन्ग कुछ ना कुछ कंपोनेंट है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और एक इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में मतलब इसके परपेंडिकुलर है ना, तो एक इधर कहीं ना कहीं पे होगा। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसके कारण क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो अब चूंकि फ्रिक्शन भी है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन बोलेगा स्लाइड नहीं करने देगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर जाएगा, स्लाइड होने से बचाएगा। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है कि फाइंड द एंगल at which the block will just start sliding on the plate। जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट का मतलब हुआ कि लिमिटिंग केस के बारे में डील करना है। ठीक है, तो फिर से सिंपली कार के अंदर बैठ जाता हूँ बेटा, क्योंकि कार के अंदर सिचुएशन एनालाइज करना थोड़ा क्या होता है, आसान होता है। कार के अंदर बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं सिंपली ये प्लेट को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो आप क्या दिखाओगे, एक तो नॉर्मल दिखाओगे इधर। ठीक है, तो नॉर्मल दिखा दोगे इधर, और एक के आउटवर्ड आप क्या दिखाओगे, मतलब रेडियली आउटवर्ड है ना, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन तो ये तो सेंटर है मान लो इधर, तो चूंकि इसका एक्सेलेरेशन होगा कितना इधर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये सब कुछ अपना उल्टा करके कैसे दे देगा ऑब्जेक्ट को। तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एक रेडियली आउटवर्ड होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इस प्लेन के पैरेलल। अब यहाँ पे कुछ एंगल लेना पड़ेगा, ये मैं मान लेता हूँ थीटा। तो इधर कितना हो जाएगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। अब नॉर्मल तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही लग रहा है। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा को बैलेंस करना है यार, तो कौन बैलेंस करेगा, तो आंसर इज फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। क्योंकि इसे क्या लगेगा, इसे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्रिटिकल कंडीशन में भी ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। तो नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स, एंड दिस फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे कौन सा, लिमिटिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली एफ एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। एफ एल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और म्यू इंटू एन की वैल्यू पता है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ गया, टैन थीटा इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू तो गिवन है 0.58, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टैन इनवर्स 0.58। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टैन इनवर्स 0.58 का टैन इनवर्स लगभग लगभग 30.11 डिग्री, 30.11 डिग्री, और ये आंसर में दिया बेटा 30 डिग्री दिया। तो आंसर ये आप 30 डिग्री देख सकते हैं। अब आपको पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि क्यों ये स्लाइड कर सकता है। तो एक तो मैंने ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही बताया कि क्यों ये स्लाइड कर सकता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसको स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और ए, एक तो यहाँ पे आप रोटेटिंग फ्रेम में भी देख सकते हो आसानी से, तो रोटेटिंग फ्रेम में एनालाइज करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, क्वेश्चन नंबर 30 के साथ।